कांग्रेस और भाजपा एक साथ आ जाए, ये तो क्योंकि सूर्य अब उत्तर से नहीं कहीं और से, ईस्ट से नहीं कहीं पश्चिम से उदय हो रहा है। सो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। और कांग्रेस अब ये मानती है कि वो दिल्ली के अंदर मजबूत चुनाव लड़ सकती है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन हमारा ना आम आदमी पार्टी से कोई रास्ता है, ना कांग्रेस से है। हमारी दिल्ली की जनता से रिलेशनशिप है, उनसे हमारा समझौता है। हमें दिल्ली के लिए काम करना है। जहां तक बात रही गठबंधन की, तो ये गठबंधन तो कभी होना ही नहीं था। ये गठबंधन तो ऐसी पार्टियों का हुआ जिनकी विचारधारा विरोधी है, एक दूसरे को दशकों से ये गालियां देते आए हैं, अलग अलग दिशा में चलने वाले ये लोग हैं। और ये केवल साथ में इसलिए आए क्योंकि इनका अस्तित्व खत्म होने वाला था। ये अस्तित्व बचाने के लिए और एक तरह से जितने लुटेरे थे वो सब इकट्ठे हुए थे, लेकिन जनता ने उसको भी नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है और अब ये गठबंधन आपस में इनके अंदर जो मतभेद है वो साफ स्पष्ट आ रहा है। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष जिम्मेदारी से विपक्ष का रोल प्ले करे, लेकिन जो इनका इतिहास रहा है, जो इनकी रेपुटेशन रही है, जब सत्ता की जिम्मेदारी थी तो वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब जब विपक्ष की जिम्मेदारी आ रही है, उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो तो निभा ले। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की ताकत से काम कर रही है। हम लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। अगर युवाओं का हम रोजगार बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे गैर सरकारी नौकरी हो, चाहे खुद का व्यवसाय हो, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो कि राजस्थान के नौजवान आगे बढ़ पाए। अगर मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, उनको रोजगार में जोड़ने की बात हो रही है, तो उसके लिए भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जिस तरह से अविश्वास का माहौल हो गया था, अब पेपर की तैयारी के अंदर नौजवानों का अविश्वास का माहौल नहीं। जहां तक बात रही पुराने इम्तिहान की, उसके ऊपर चिंतन चल रहा है, कार्रवाई होगी। लेकिन आगे जो इम्तिहान हो रहे हैं, कम से कम उसके लिए हर नौजवान को यह संतुष्टि है कि इम्तिहान जो तारीख है उसके ऊपर होंगे, पेपर लीक नहीं होंगे, हर तरह से पारदर्शिता रखी जाएगी। जो दशकों से समस्या थी पानी की, जिसके ऊपर राजनीति करी पिछली सरकार ने, हमने उसके ऊपर भी एमओयूज करके राज्यों को एक मत करके, बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश एक मत हुआ, हरियाणा एक मत हुआ, केंद्र सरकार ने बैठकर यह निर्णय करा उनके साथ। अब उसके ऊपर भी काम शुरू हो रहा है और उस पर भी मात्र 10% ही राज्य सरकार खर्च कर रही है। आप देखिए अलग अलग जगह टंकियां बन रही हैं पानी की, उच्च जलाशय बन रहे हैं। आप देखिए अलग अलग खुदाई हो रही है, पाइपलाइनें बिछ रही हैं घर घर तक जाने की। क्यों नहीं हुई पिछली सरकार के अंदर, लेकिन अब हो रही हैं क्योंकि संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। सो ये जितने भी मुद्दे हैं जो विधानसभा में उठने ही चाहिए, उठे। हम विपक्ष को भी जागरूक करेंगे और राजस्थान की जनता को भी जागरूक करेंगे। हम जिम्मेदार हैं राजस्थान की जनता के प्रति। अभी आपके माध्यम से बात हो रही है विधानसभा के अंदर। विधानसभा एक संवैधानिक जगह है, वहां पर बात। ये मुझे लगता है आप सबको ये समझना, ये जानना जरूरी है। हिमाचल के अंदर जब कांग्रेस सरकार ने रेवड़ी बांटने की बात करी, घोषणा पत्र में अनेकों चीज कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद बजट में पैसा ही नहीं था उसको करने की। आज हिमाचल की सरकार बैंकरप्सी पे आ रखी है। उसी तरह कर्नाटक के अंदर भी बड़ी बड़ी बातें करी गई, रेवड़ी बांटने की बात करी गई। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार के पास फिर जब सत्ता में आने के बाद पैसा नहीं था तो पीएसयू से पैसा मांगना शुरू करा, और आज हालत यह हो गई है कि पीएसयू भी ठप हो रही हैं और सरकार अपने कहे हुए वादे पूरी नहीं कर पा रही। यही हाल आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली का करा है, जहां घोषणाएं इन्होंने बड़ी बड़ी करी, लेकिन वो घोषणाएं पूरा करने का
ना तो साहस था, ना साधन था, ना ही इच्छा शक्ति थी। तो बातों से पेट नहीं भरता। और जो दिल्ली के अंदर जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो अलग अलग वहां के विभाग काम करते हैं, जैसे वहां के निगम वगैरह काम करते हैं, उसको भी संभाल नहीं पा रही। सफाई है नहीं, गंदगी बढ़ती जा रही है, पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, हर तरह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही। लेकिन प्रचार में कोई कमी नहीं। तो दिल्ली की जनता अब ये जान गई है कि जो दिल्ली के लिए पैसा आना चाहिए, जो जनता के पास पैसा लगना चाहिए, वो कहां जा रहा है, खुद के प्रयोग के लिए हो रहा है, और बड़ी बड़ी बातें करी जाती, आइडियलिस्टिक बातें करी जाती, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और आज जब करने की बारी आई है, पिछले 10 साल से नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको हर राज्य में करा है। हमने जो कहा है वो करा है, और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। हमने सरकारी कंपनियों से पैसा लेने का नहीं, उन सरकारी कंपनियों को भी मजबूत करा है। देश की ब्रांड भी बढ़ी है, देश की वैल्यू भी बढ़ी है, देश के अंदर अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है। उस अर्थव्यवस्था का लाभ घर घर तक जा रहा है। ये हर राज्य में करके दिखाया है। और अब दिल्ली के लिए भी जब भारतीय जनता पार्टी बोलती है अपने घोषणा पत्र के अंदर, तो वो हमारे युवाओं को सक्षम करने की बात कहती है। हमारी अलग अलग जो कम्युनिटीज जो वहां रहते हैं, समाज रहते हैं, उनको मजबूत करने की बात करती है। साफ कहा है हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, कोई बहाना नहीं, काम करके दिखाएंगे। ये अंतर है आम आदमी पार्टी के कहने में और भारतीय जनता पार्टी।